त्रिदुलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं काशीवासी निवासी च कालभैरव पूजनं प्रयागे माघमासे च बिल्वपत्रं शिवार्पणम् अखण्डैव बिल्वपत्रै च पूजये शिवशङ्करम् कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और अब हम बात करने जा रहे हैं जनवरी के मध्यकाल में जो कन्या राशि वालों के लिए ग्रह योग किस प्रकार के रहने वाले हैं। 9 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है और साथ साथ इस दिन माघ का महीना शुरू हो रहा है और इस दिन मकर संक्रांति का सुंदर पर्व जो है भारतीय संस्कृति में सबसे श्रेष्ठ उत्तरायण सूर्य का पर्व माना जाता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन, सूर्य चंद्रमा दोनों के दोनों परिवर्तन होकर आपकी राशि में जिस प्रकार का योग बना रहे हैं, कई प्रकार के उत्थान, जिस प्रकार से हमने आरंभ में वर्णन किया था, ये आपके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। सूर्य शक्ति के साथ होकर आपके बुद्धि भाव में चले जाएंगे, चंद्रमा मंगल के साथ उसके बिल्कुल सम्मुख होकर बैठे विराजमान हो रहे हैं और ये सारा का सारा ग्रह योग आपके लिए कई मामलों में अच्छा बहुत परिवर्तन का योग बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर कहा जाता है कि इस दिन का स्नान का बहुत महत्व है। बहुत सारे राज्यों में तो बहुत सारी पुरानी परंपरा के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि इस दिन विशेष तौर पर अवश्य स्नान करना चाहिए। सर्दी का मौसम चल रहा होता है और विशेष पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग अपने कमरों में घुस के बैठे रहते थे, रजाइयों से बाहर निकलते नहीं थे। लेकिन इस दिन भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि नव यौवन प्राप्त करने के निमित्त इस दिन स्नान अवश्य करना चाहिए। आपने हाथ में जो तीर्थ में चले जाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन घर में ही यदि गंगा जल या हाथ में रखकर थोड़ा सा पाल्टी में मिलाकर यही भाव रखें कि ये समस्त जो जल है वो गंगा के समान पवित्र हो जाए, इसमें समस्त जो नदियां हैं देवी रूप में उसमें प्रतिष्ठित हो जाए, भाव को रखने का प्रयास करें, उससे सबसे श्रेष्ठ योग बनेगा। पुराने जमाने में कहावत थी कि सिर में एक सोने का बाल होता है, इस दिन अवश्य उसको में नहाने का प्रयास करना चाहिए और इसकी बहुत विचित्र कथा भी शास्त्र बताते हैं, लेकिन एक उपाय अवश्य कीजिएगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम बता रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए इस दिन उपाय करना बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। मूंग की दाल का जो खिचड़ी चावल मिलाकर, मूंग की दाल और चावल मिलाकर किसी गरीब व्यक्ति को दान करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से अद्भुत योग है। ये आपके शौर्य को, आपके बल को अद्भुत रूप से बढ़ाने का प्रयास करेगा। ये सुंदर उपाय हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इस दिन भगवान सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं और विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस पूरे महीने में आपके लिए कीर्ति को बढ़ाने के लिए, वृद्धि करने के लिए और साथ साथ बुद्धि का शौर्य प्राप्त करने के लिए बहुत सुंदर योग बनकर तैयार है। मंगल जो इतने कमजोर चल रहे थे वो भी जहाँ तक विशेष तौर पर मान के चले कि सूर्य भी उनको शक्ति दे रहे हैं, चंद्रमा भी उनको शक्ति देने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपके शौर्य वर्धन का अच्छा रास्ता बना सकते हैं। अब मकर संक्रांति की कथा भी बड़ी अद्भुत है, उसको भी समझ लीजिए आप। मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से एक ऐसी संक्रांति है जो सबसे विशेष संक्रांति रहती है और इस बार संक्रांति का योग भी बड़ा विचित्र बन रहा है। देखिए इस बार क्या हुआ है कि मकर की संक्रांति और आने वाले कर्क की संक्रांति दोनों की दोनों मंगलवार के दिन पड़ रही हैं और ये दोनों के दोनों जो मंगलवार को पड़ जाएं तो कहा जाता है कि पृथ्वी पर कहीं ना कहीं राज्य भंग होने के योग बन जाते हैं। जी हाँ, राज्य भंग होने के योग बन जाते हैं। तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण से तो ये ग्रह योग अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो वो तो आपको हम समझा ही रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मकर संक्रांति का पुण्य जो है वो शास्त्र में अद्भुत रूप से वर्णित है। पृथ्वी जो है जिस प्रकार से वो अपनी धुरी पर घूमती है, वो मकर राशि में, मकर जब सूर्य में प्रवेश करते हैं इस दिन तो कहा जाता है कि उससे सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। आध्यात्मिक तौर पे इसका बड़ा महत्व है। गंगा का जब पदार्पण किस लिए हुआ था वो रहस्य जो है वो हमको समझ में आना चाहिए। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस दिन स्नान का महत्व बड़ा अद्भुत कहा गया है। कई प्रांतों के अंदर तो एक बहुत पुरानी कहावत चलती है, वो भी आपको याद कर लेनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का बहुत पुण्य माना गया है और पूर्वज एक विशेष तौर पर बताते थे कि इस दिन सिर में एक विशेष बाल होता है और यदि इस दिन स्नान किया जाए वो इसी दिन भीगता है और उसके पुण्य प्राप्त करनी, इतना महत्व शास्त्र में बताया गया। पुराने ज़माने में तो यहाँ तक हमने सुना है कि कहा जाता था कि सिर में एक सोने का बाल होता है और वो इसी दिन स्नान करके पुण्य को प्राप्त करता है। यानी कारण तो यही रहा कि स्नान अवश्य करना चाहिए। सर्दी का मौसम चल रहा होता था, पुराने ज़माने की बात है, लोग जो स्थिति चलती थी बहुत सारे लोग स्नान करने से भागते थे कई लोग। लेकिन माएँ जो थी पुराने ज़माने में किस प्रकार से लोगों को प्रोवोक करती थी, सोचिए कि भैया सोने का बाल होता है, इस दिन तो कम से कम नहीं नहा रहे हो तो कम से कम इस दिन तो अवश्य नहा लो, पुण्य जगाने का प्रयास किया। संक्रांति का इतना महत्व भारतीय संस्कृति में बताया गया है।
एक और शास्त्र में कथा जो चलती है, महाराज भगीरथ जिस प्रकार से अथक प्रयास से भगवती गंगा को प्रसन्न करके, भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उस गंगा को प्राप्त किए थे, और भगवान जब शिव ने अपने शिरोधार्य किया, कहा जाता है कि अनेक वर्षों की उपासना करने के बाद भगीरथ से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने उस गंगा को अपने सिर पर धारण किया। इसीलिए भारतीय संस्कृति में भगवान शंकर का जो मंत्र है वो सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। हम कोई भी शपथ लेते हैं तो जल ग्रहण हाथ में, संकल्प लेते हैं तो भगवान वो लेते हैं ना, जल हाथ में लेते हैं, तो जो गंगा जल हाथ में लेने की परंपरा है, भगवान शिव के मंत्र तो इसलिए जागृत हैं कि शिव ने तो उन समस्त मंत्रों के अधिष्ठात्री जो संकल्प का भाव है वो अपने सिर पे धारण कर रखा है भगवान शिव ने। इसलिए संकल्प को सत्य करने के लिए शिव का ध्यान अवश्य करना चाहिए। इसलिए बहुत पुराना मत सत्यम शिवम सुंदरम जो कहा गया ना, सत्य शिव जो एक ही है, सुंदर है, वो गंगा के कारण ही है, और गंगा का सुंदर प्रभाव ही ऐसा है। तो कहा जाता है कि भगीरथ ने जो उपासना करी थी, अनेक पीढ़ियों से लगकर भगीरथ जी ने जो प्रयास, भगीरथ के जो भाग्य जागे कि वो कारण क्या था कि सगर के पुत्र, जो सगर के 60,000 पुत्र थे, वो कपिल मुनि के श्राप से जो भस्म हो गए थे, उनकी मुक्ति का रास्ता नहीं मिल रहा था, गंगा को पदार्पण उसलिए कराया गया था। कहा जाता है इसी शुभ मुहूर्त में, उत्तरायण जब हुए भगवान सूर्य, और इसी मकर संक्रांति के दिन भगीरथ जब गंगा लेकर चले थे भगवान शिव के यहाँ से, तो इसी दिन वो पाताल लोक में पहुँचते हैं। जो गंगा सागर, जो आपको कथा याद होगी, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, ये वो गंगा सागर के स्नान का इस तीर्थ के दिन, इस दिन के दिन अत्यधिक महत्व कहा जाता है। बड़ा मेला लगता है गंगा सागर पर, और कहा जाता है इस दिन ही भगीरथ वहाँ जो गंगा को लेकर पहुँचे थे, उससे पितरों की तृप्ति का, उनके 60,000 सगर के जो पुत्र थे, उनका जो वहाँ भस्म पड़ी हुई थी और उनकी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, तब उनको भी वो मुक्ति का मार्ग वहाँ से मिला। तो कहा जाता है कि इस शुभ तिथि में अपने पूर्वजों के निमित्त अवश्य कुछ तर्पण, दान, पुण्य इत्यादि अवश्य करना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखो कि इस दिन गंगा जल से स्नान अवश्य करो। गंगा का स्नान यदि तीर्थ में जा सको, कुंभ का अवसर है, सुंदर रूप से समर्पण भाव से भगवान के श्री विग्रह का ध्यान करते हुए इस मकर संक्रांति के पुण्य वेला पर, जैसा हमने आपको बताया कि 144 वर्ष बाद सुंदर इस बार तीर्थराज प्रयाग के अंदर ये योग बना है, और माघ का महीना आरंभ हो गया। हमने आरंभ में एक मंत्र बोला था, काशी वासी निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासे च बिल्वपत्रम शिवार्पणम, जो त्रिदम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम। कहा जाता है कि अनेक जन्मों के ऐसे शुभ योग में यदि एक बार बिल्वपत्र आप माघ के महीने में उस तीर्थराज प्रयाग के अंदर उस भगवान शंकर पर यदि आप एक बार भगवान शंकर पर, उन शिवलिंग पर यदि अर्पित कर दें, तो कहा जाता है कि अनेक जन्मों के पाप जो हैं वो संगार हो जाते हैं। तो इस शुभ योग, महत्वपूर्ण योग का आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। अवश्य अपने पितरों के निमित्त तर्पण, ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं, गायत्री का जप अवश्य करें। ये शास्त्र में विधान है। हम अपने जीवन की जो भी उठापटक रहती है, रंगरलियाँ रहती हैं जीवन में, अपने पूर्वजों को भूलते चले जा रहे हैं, और वो अपेक्षा करते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो हमारे लिए कुछ ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं। तो भाई सब लोगों से अनुरोध है मेरा, अवश्य इस शुभ योग पर अपने पितरों की तृप्ति के लिए कुछ गायत्री जप अवश्य करें। ब्राह्मणों को भोजन, गऊ को भोजन, श्वान को भोजन, कौवे के निमित्त कुछ ग्रास, चींटियों के निमित्त कुछ ग्रास, भिक्षुकों के लिए कुछ ग्रास इत्यादि, गऊ के निमित्त ग्रास इत्यादि अवश्य निकालने का प्रयास करें। और हो सके तो गंगा जल का स्नान अपने घर में भी कर सकते हैं, नहीं तो तीर्थराज में जाकर विशेष तौर पर कुंभ के शुभ अवसर पर लाखों करोड़ों लोग वहां पहुंचकर इस शुभ वेला पर अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि कर रहे हैं, तो आप भी अवश्य करें। और शास्त्र के दृष्टिकोण से इस मकर संक्रांति के अवसर पर अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए हैं। वो सब करने के लिए कंबल का दान, गर्म ऊनी कपड़ों का दान, चप्पल का दान, छाते का दान, खिचड़ी का दान, उड़द की दाल का, चावल का, गुड़ का, रेवड़ी का, बहुत सारी परंपराएं भारतीय संस्कृति में हैं। उन सबको कोशिश का यथाउचित प्रयास से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये तीर्थ जो है, ये तिथि जो है बहुत ही अद्भुत है, समस्त अनिष्टों को दूर करने वाली है। तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य यदि करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनेगा। जीवन में कष्टों को दूर करने का मार्ग आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो इस सिद्धांत को आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो कन्या राशि वालों, ये आपने अभी समझा कि मकर संक्रांति का पर्व कितना अद्भुत है और क्या क्या इसके शास्त्र में व्याख्यान उपस्थित हैं। 15 तारीख का दिन भी बड़ा ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से उसका प्रभाव क्या है आपके लिए समझ लीजिए। माघ का महीना शुरू हो चुका है और माघ के महीने में कहा जाता है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से बुधवार के दिन ये दिन पड़ रहा है, द्वितीया तिथि है, और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह योग आपके लिए अनुकूल है।
स्नान कर कर आप सुंदर रूप से मकर संक्रांति के बाद एक नई शक्ति आपके अंदर प्राप्त होने के योग बढ़िया बनते दिखाई दे रहे हैं, भाग्य भी रास्ता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कोशिश ये करें चीज़ों को अच्छे से पूरी मेहनत के साथ कार्य करने का प्रयास करें। इस वक्त आपका मनोमस्तिष्क विचार जो है ना वो सही दिशा में चल रहा है। परिवर्तन का योग जो मन में बन रहा है, परिवर्तन का विचार मन में आ रहा है, उस पर कार्य करने की ज़रूरत है। विजय निश्चित है। कहीं कुछ क्लैश चल रहा है तो इन दिनों ग्रह ऐसे दिखा रहे हैं कि आपको लगेगा समय भारी चल रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी हिम्मत कर लेंगे ना तो इस वक्त ग्रह नक्षत्र विजय दिलाने के लिए आपके तत्पर है, ये योग बन रहा है। ध्यान रखिएगा इस दिन अश्लेषा नक्षत्र दोपहर के बाद आ जाएगा और करीब करीब 16-17 3 दिन तक रहेगा। अश्लेषा जो मघा नक्षत्र दोनों मूल के अंतर्गत आते हैं। जिन लोगों का भी बच्चा कोई जन्म ले रहा हो घर में तो उनकी मूल शांति अवश्य कराएगा, नहीं तो जीवन पर्यंत कष्ट में बच्चा फंसा रहता है। तो ऐसे में उन मूल शांति के निमित्त अवश्य जो मंत्र है, मूल शांति का मंत्र, उसको 1000 मंत्र नित्य जप कर 27 दिन तक चलता है उसका अनुष्ठान, वो अवश्य कराना चाहिए। तो उससे मूल शांति के योग बन जाते हैं। और यदि बाल्यकाल में किसी बच्चे का नहीं हुआ है, जिनका इसी में जन्म हुआ है, तो जब हर महीने नक्षत्र घूम कर आते हैं उस दिन से लेकर 27 दिन कभी भी करा लीजिए, इससे कहीं ना कहीं कष्ट का निवारण करने का योग बनेगा। और अब बात कर लेते हैं 16 तारीख की बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया तिथि है और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो चंद्रमा महाराज परिवर्तन करके आपकी राशि में जहां जा रहे हैं वो थोड़ा सा आपके लिए भार बढ़ता दिखाई दे रहा है। अननेसेसरी के थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। भद्रा भी इस दिन विद्यमान रहेगी, तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखें। नए कार्यों में यदि आरंभ करना हो तो करीब करीब 3:45 बजे से पहले करने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद भद्रा आरंभ हो जाएगी तो उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जैसा हमने आपको समझाया कि ये जो तिथि जो है सुबह सुबह का कोई जो काम है वो अच्छा है, करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो दोपहर के बाद से कहीं ना कहीं कुछ नुकसान होने के योग, अननेसेसरी की थोड़ी जो खर्चे बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस दिन अच्छा ये है कि कुछ आप पीली चीज़ों का दान करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, तो ये आपके लिए ज्ञानी जन का आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए, ये आपके लिए अच्छे योग बनाएगा। 17 तारीख शुक्रवार का अवसर, चतुर्थी तिथि इस दिन विद्यमान रहेगी। संकष्टी चतुर्थी और साथ साथ तिलकुट का सुंदर व्रत इस दिन किया जाता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपका जैसा हमने बताया कि समय थोड़ा सा ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा भारी चलता दिखाई दे रहा है। तो आपको 16, 17, 18 के तिथि जो है ये आपके लिए कहीं ना कहीं कई मामलों में अननेसेसरी के कुछ पंगे, कहीं ना कहीं जहाँ काम सरलता से बनता दिखाई दे रहा था, जो 1 रुपये का काम था वो 1.5-2 रुपये खर्च करा के दिखाई देगा। तो इसलिए थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और अननेसेसरी के पंगों में फंसने से बचना है। रूल्स रेगुलेशन को यानी नियमों का पूर्ण पालन करते हुए करने का प्रयास कीजिए। संकष्टी चतुर्थी है, कष्टों को दूर करने के लिए इस दिन अवश्य भगवान गणेश का व्रत करना चाहिए। हमारे यहाँ 6 प्रकार के तिल के प्रयोग बताए गए हैं। तिल से यज्ञ, तिल का दान, तिल से स्नान, तिल के तेल का मर्दन इत्यादि और तिल का ही भक्षण करने का प्रयास करना चाहिए समस्त रूप से। इस दिन माताएं अपने बच्चों की उन्नति के लिए व्रत रखती हैं और शाम के समय तारों को देखकर भगवान का स्तवन करते हुए, श्री गणेश का स्तवन करते हुए तिल के द्वारा ही व्रत खोलने की। इस दिन स्वास्थ्य, यदि जैसे आपका ग्रह नक्षत्र थोड़ा स्वास्थ्य में खराब चल रहा है तो कोशिश करें तिल के तेल का मर्दन पूरे शरीर पर करने का प्रयास करें। हो सके तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार से तिल का दान भी करने का प्रयास करें, सबसे श्रेष्ठ उपाय है। श्री गणेश का स्तवन करें, भगवान की कृपा से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। 18 तारीख शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की सूचना दे रहे हैं, तो ये परिवर्तन जैसे जैसे शाम आएगी आपके लिए कुछ न कुछ नया रास्ता बनते के योग बनते दिखाई देंगे। गजकेसरी योग बन जाएगा और आने वाले 2-3 दिन विशेष तौर पर 18, 19, 20 तक के लिए ये रास्ता आपके बहुत सारे मामलों में गति देने के योग बनाएगा। नई हिम्मत का उदय, जो आपको लगेगा सुबह सुबह थोड़ा ग्राफ ढीले है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा परिवर्तन आएगा और अगला दिन सूर्य जो है वो नया कुछ परिवर्तन लेकर आपके लिए उदय होता दिखाई देगा। शनिवार का अवसर है, कोशिश ये करें आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों जो शनि महाराज आपके लिए थोड़ा कष्ट में दे रखे हैं, तो आप एक उपाय करने का प्रयास करें। सुबह सुबह जो भी भोजन करें उसका पहला ग्रास निकालकर कौवे के निमित्त खिड़की के बाहर डाल दीजिए या श्वान के निमित्त डाल दीजिए। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे कौवा ही नहीं दिखता है। जब अमेरिका से हमारे जो लोग भक्तिगण देखते हैं चैनल पर, उनके लिए समस्या हो जाती है। तो आप एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। हनुमान जी का चालीसा का पाठ करना भी शनि और मंगल दोनों को ताकत देगा इस वक्त, क्योंकि मंगल भी कमज़ोर है और शनि को भी ठीक करने के लिए हनुमान जी का सहारा लेना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। 19 तारीख रविवार का अवसर, पंचमी तिथि वृद्धि की तरफ जा रही है दिल्ली के पंचांग के अनुसार से, और ये ग्रह नक्षत्र आपके लिए बड़े पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। बृहस्पति भाग्य में बैठे हुए चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं और ये आपके ग्राफ को
अच्छा सा अपॉर्चुनिटी वाला बनाता दिखाई दे रहा है। नए संपर्क साधने को मिल सकते हैं। सूर्य परिवर्तन होकर ऐसी जगह चले गए हैं जो आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से इस एनर्जी को आपको यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए, चीज़ों को सही डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास करना चाहिए। और ये ग्रह नक्षत्र आने वाले 5-6 दिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इन पॉजिटिविटी का पूरी तरह से आप लाभ उठाने का प्रयास करेंगे ना तो बन सकता है। भगवान सूर्य का अवश्य ध्यान करते हुए उनको अर्घ देकर, ये समय उनको अर्घ देकर उनकी शक्ति को, उनका दर्शन करना भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि सूर्य आपकी कीर्ति, बुद्धि, वृद्धि सब प्रकार से योग बना सकता है। तो इसका उपयोग आप करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। 20 तारीख का दिन हम बात करें सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि उस दिन विद्यमान है और इस दिन विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग बन रहा है आपके लिए कई मामलों में आपकी सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं ग्रह। बस ध्यान रखना है आपके शत्रु पक्ष का, कहीं शत्रु पक्ष कहीं ना कहीं आपकी खाई साथ साथ खोदता दिखाई दे रहा है। कई बार क्या होता है, जब आगे चीज़ हमारे सामने ठीक आ रही होती है तो थोड़े से हम आश्वस्त हो जाते हैं अपने नेगेटिव चीज़ों से। जो लोग नेगेटिव हैं उनसे दूर रहते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। एक कष्ट ये है कि इस दिन बुध अस्त होने जा रहे हैं। सुबह 5:20 पर बुध अस्त हो जाएंगे और लगेगा आपको सब चीज़ें अच्छी हैं। जैसा हमने कहा कि शत्रु पक्ष ऐसे में जो चीज़ों को थोड़ा सा आपकी पकड़ ढीली पहुंचती दिखाई देगी और वहाँ वो आप पर कुछ परेशानी, क्योंकि शनि महाराज बिल्कुल तत्पर है। शनि शत्रु पक्ष जो है वो बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाने को तैयार बैठा है, पहुँचा नहीं पाएगा। विजय आपकी निश्चित है। बस सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ ठीक चल रही हैं। ध्यान रखिएगा इस दिन भद्रा का योग है जो सुबह 9 बज के करीब 58 मिनट से आरंभ होगा। तो नए कार्यों में हाथ डालने से, नए प्रोजेक्ट्स में हाथ डालने से आपको बचना चाहिए। ये आपके लिए श्रेष्ठ चीज़ है, इसको करते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष का जो विज्ञान है वो बड़ा चमत्कारी है। हर रोज़ ग्रहों को परिवर्तन का योग बनता है। वो परिवर्तन किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब, वो योगा योग आपकी जन्मपत्री, आपके जन्म के समय, आपके कर्म अनुसार उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है उस परिवर्तन का। और इन परिवर्तन को समझने के लिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से उन काल गणनाओं को समझकर और अनुभव के द्वारा उस चीज़ को समझा जा सकता है कि ये प्रभाव क्या कुछ उत्पन्न कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न जो मनोमस्तिष्क में हर व्यक्ति के आता है, क्यों, सामने वाले के जीवन में कैसे और मेरे जीवन में क्यों कि नहीं हो रहा है। सब कारण प्रभाव जो है वो कर्म का ही है। अवश्य में वो भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और अनेक महात्माओं ने, संतों ने उस भाव को समझाने का प्रयास किया है। जो कर्म के प्रधान से, कर्म के द्वारा रचा गया चीज़ है वो बदली जा सकती हैं, बिल्कुल कर्म के द्वारा ही बदली जा सकती हैं। ज्योतिष तो काल गणना को पढ़ने का तरीका है कि किस प्रकार की जो हवाएं हैं, किस प्रकार का वातावरण है, कैसा कैसा बनेगा। लेकिन उसके बाद भी यदि समस्त ग्रह खराब भी हैं तब भी आप अपने कर्म को सुधार कर उस उपाय को जो हम करते हैं, जो शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत विभिन्न उपाय शास्त्रों में वर्णित रहते हैं और अनुभव के द्वारा संत महात्मा गुरुजन इत्यादि बताते हैं, वो कर्म को बदलने का ही तरीका है। और आप इस बात को समझे, बहुत सारे लोग जिस प्रकार से ज्योतिष के ऊपर कुछ व्यंग भी उपस्थित कर देते हैं। अरे भाई, ज्योतिष तो काल गणना को बता सकता है और समझा सकता है आपको, और यदि कोई बदलना चाहे तो उसको बदल भी सकता है। उसके लिए सबसे पहले धैर्य की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। तो इस बात को हम समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। जितनी जल्दी समझ लें वो अच्छा है, आपके लिए भी जीवन में कल्याण का योग बन सकता है। बहुत सारे लोग समय समय पर अपने अनुभवों को हमारे साथ, हमारे आश्रम पर आके साझा करते रहते हैं और उससे जीवन में जो जिस प्रकार का हम कार्य कर रहे हैं उसमें भी हमें विश्वास जागता है, हमें भी विश्वास जागता है कि कैसे वो काल गणनाएं थी और कैसे वो विचित्र तौर पर स्थिर रूप से जीवन में घटना घटी और कैसे उससे बदला भी गया। बहुत बार गणनाएं देखी गई और उस पर प्रभाव भी देखे गए। भविष्य को बदला जा सकता है बिल्कुल। जो हम हर रोज़ नित्य प्रति आपको आपके भविष्य को देखकर, आपकी राशि के अनुसार से देखकर, उसके साथ साथ बहुत सारे उपाय जो शास्त्र में वर्णित उपाय हैं, पुराण इत्यादि ग्रंथों में वर्णित उपाय हैं, वो आपके समक्ष रखते ही हैं। और जो अभी समय चल रहा है, कुंभ का समय चल रहा है, 144 वर्ष बाद इतना सुंदर कुंभ का युग बना जिसको महाकुंभ कहा जाता है। ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा चीज़ है कि आप समझें कि जो लाखों जन्मों का जो भार है वो 1 सेकंड में काट सकते हैं। किसी को चमत्कार देखना हो तो इस भाव को समझें। और अगर कहीं ऐसे लाखों लोग, करोड़ों लोग, करीब इस बार अंदाज़ा है 50 करोड़ आदमी, 45 करोड़ आदमी वहाँ डुबकी लगा जाएगा। विचार उठता है मन में लोगों के साथ, आपके मन में उठता होगा कि कैसे वो डुबकी आपके कष्टों को दूर कर देगी, कैसे कर देगी एक डुबकी, और उससे व्यक्ति का कैसे समर्पण, कैसे जीवन बदल देगी। देखिए, ये भारतीय संस्कृति का चमत्कार है। कितना सरल
शास्त्र ने, हमारे योगियों ने, संतों ने, महात्माओं ने उस विषय को रख दिया है कि केवल एक डुबकी लगाकर आप अपने समस्त किए जो भी कर्म हैं, जो भी दुष्कर्म है, उनसे निवृत्ति प्राप्त करने का रास्ता बना सकते हो। लेकिन समर्पण भाव से वो डुबकी तो हो। लोग तो जाते हैं केवल बगुला स्नान करके आए थे, कट कर आ गए। समर्पण क्या हुआ? समर्पण का मतलब वास्तविक तौर पे समझे कि कुंभ के द्वारा, उस डुबकी के द्वारा उस समर्पण का वास्तविक अर्थ हम समझ सकते हैं। वो समर्पण कहाँ हो रहा है? उस त्रिवेणी के संगम पर, जहाँ वो गंगा, सरस्वती, यमुना इत्यादि नदियों का पूरा जो मिलन होता है। उसके बाद उसमें से भी गंगा वो है कि जो साक्षात भगवान विष्णु के पैरों से निकली, और उस भगवान विष्णु के पैर से निकली हुई उस सुरमई देवी का कहा जाता है कि एक बार समर्पण भाव से उस पानी की डुबकी में कि श्रीहरि अब आप संभालो, भगवान अब आप संभालो। जो कुछ हुआ वो पश्चाताप 1 सेकंड लगता है, उसको आप समझे कितने जन्मों में किए हुए पाप, गलत कर्म वो बिल्कुल निवृत्त हो सकते हैं। लेकिन वो समर्पण भाव तो हो, वो डुबकी लगाकर बाहर निकलना, वो यदि समर्पण भाव से हुआ तब तो वो नवीन जन्म हुआ। नहीं तो फिर वही है कि कौवा काला है, काला काला ही रहेगा, बदल तो सकता नहीं है। लेकिन सिद्धांतिक तौर पर, भारतीय संस्कृति के विज्ञान के तौर पर, अध्यात्म के दृष्टिकोण से यदि वहाँ समर्पित भाव से बिल्कुल तटस्थ होकर उस शुभ मुहूर्त में, जो ये पूरा काल है, माघ का पूरा महीना और साथ साथ फागुन का कुछ महीने 15 दिन का जो समय रहेगा, उस समय में यदि आप उस श्रेष्ठ समय में भगवान का भजन करते हुए श्री हरि के श्री चरणों में उस निकली देवसुरी गंगा के पावन सानिध्य में जाकर एक डुबकी उस मुहूर्त में लगा लेंगे श्री हरि का स्मरण करते हुए, तो सोचें जैसे द्रौपदी के जीवन के कष्ट हर गए, उस जो गज के जीवन के कष्ट जो चल रहे थे, जो ग्राह ने गस रखा था, केवल एक बार श्री हरि का सुंदर स्मरण करने से कि अब तो जीवन हारे हे श्री हरि अब संभालो, ये भाव यदि रख पाए तब तो कुछ समर्पण हुआ, वही वो तो उपाय हुआ। लेकिन बाकी सब तो क्या हुआ कि सब कुछ जमा घटा का खेल करते चले जा रहे हैं, तब फिर कुछ नहीं बदलने वाला। तो ये तो हमने ज्योतिष को और अध्यात्म के साथ आपको समझने का प्रयास करना चाहिए, उसके बारे में विवेचना उपस्थित करी। तो आपने आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो कुछ प्रभाव है वो आप नित्य प्रति हमारे साथ जुड़ते ही हैं। और इसके अलावा आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहे हो तो चिंता ना करें, ये हमारा जो कार्यक्रम है आपके साथ हमेशा रहता ही है, और आपके प्रश्नों का समाधान भी हम लगातार देने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों के कार्यक्रम में हमारे व्हाट्सअप मैसेज भी आ रहे हैं और लगातार प्रश्नों के समाधान हमारे यहाँ से दिए भी जा रहे हैं। लेकिन इतना समय नहीं होता है कि हर व्यक्ति के प्रश्नों का समाधान हम देने का प्रयास करें। विभिन्न समय पर आश्रम में रविवार को जो कार्यक्रम होता है उसमें भी आप आकर बैठ सकते हैं और यज्ञ में भाग ले सकते हैं, और वहाँ भी जो प्रत्यक्ष रूप से मिलने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। फ़ोन पे बात करने की एक बहुत विचित्र विडंबना है, जितने भी फ़ोन आते हैं हज़ारों की तादाद में लोग, सबका एक ही प्रश्न होता है। हमारे कॉल सेंटर्स वाले हमें बताते हैं कि बहुत सारे लोग एक ही बात करते हैं, हमसे बात करनी। देखिए, हमसे बात करने के लिए कोशिश करें अपॉइंटमेंट लेकर ही बात कर पाएँ तो हो पाएगा। और एक बात और ध्यान रखें, बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसके बारे में कई बार आपको बता चुके हैं। और कोई भी ऐसा, बहुत सारे लोग मेरे नाम से डायरेक्टली हमारे नाम से आपसे बात कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ कभी ना हो। कभी ध्यान रखें, मुझसे बात करना चाहें तो आप फेस टाइम पे बात कर सकते हैं, जिससे आप सामने फ़ोटो देखकर आपको प्रत्यक्ष रूप से हो। नहीं तो ज़माना बड़ा ख़राब है और फिर लोग पता नहीं कौन कौन से उपाय, कितने हज़ारों रुपये खर्च कर देते हैं, और फिर तो इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आश्रम हमारा दिल्ली में है, लक्ष्मी नगर में, विवेकानंद योग आश्रम। आप सादर आमंत्रित हैं और वहाँ विभिन्न प्रकार के हम समय समय पर कार्यक्रम करते ही रहते हैं, चाहे वो नित्य प्रति के यज्ञ हों, चाहे वो विभिन्न उत्सवों पर विभिन्न कार्यक्रम हों। तो उन सब में आप सम्मिलित होकर आश्रम में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लें और जीवन के कष्टों को दूर करने का योग बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।